हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नई वीडियो में। तो यार सिडनी टेस्ट के 5वें दिन सॉरी तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए आई थी, 162 रन्स चेज़ करने के लिए आई थी ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में, यानी टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में तीसरे दिन। तो टोटल 162 रन्स की लीड टारगेट दिया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, और वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से चेज़ कर लिया। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 3-4 विकेट एक टाइम पे लगातार गिर गए थे, बट उसके बाद वो ट्रेविस हेड और अपने वो बीयू वेबस्टर जो उनका डेब्यू कर रहा था, उसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को वो ओवर द लाइन लेके गए। बट इसी दौरान ना मैच में एक एक वाकया हुआ विराट कोहली को लेके। ऑब्वियसली विराट कोहली बड़े ही हाईलाइटेड रहे हैं, बड़े ही चर्चाओं में रहे हैं इस सीरीज में। ये अपना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 में बड़े ही चर्चाओं में रहे हैं, और गलत रीजंस की वजहों से चर्चाओं चर्चाओं में रहे हैं। और उसका एक जो है नमूना हमने देखा इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन, क्योंकि विराट कोहली ना अपने अपने पॉकेट्स निकाल के, जो आप नीचे तस्वीरें भी देख रहे हैं, पॉकेट्स निकाल के बाहर दिखा रहे थे लोगों को, और अपना जो ट्राउज़र है उसको खोल के मतलब इशारा कर रहे थे कि मैं सैंड पेपर नहीं कैरी कर रहा हूँ, हम सैंड पेपर नहीं कैरी कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं वो एक तंज कस रहे थे, एक ताना दे रहे थे, जो उनका बैक इन आई थिंक 5-6 साल पहले साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में जो भी हुआ था, स्टीव स्मिथ का उस चीज़ को लेके सैंड पेपर वाला जो सीन हुआ था, बॉल टेम्परिंग वाला। तो उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं कहा जा रहा था, विराट कोहली की तरफ से ये दर्शाया जा रहा था। उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह वाला वो जो सीन हुआ था, एक जसप्रीत बुमराह जूते में जो है वो जूता अपना खोल के वो एक 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 छोटी-सी एक आइटम थी, लाइक या तो वो फिंगर प्रोटेक्टर था, या तो जूते में एक आइटम एक रखी जाती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। बैड स्मेल को दूर करने के लिए एक जूते में वो कुछ रखा जाता है, या तो उन दोनों में से कोई एक चीज़ थी जो कि जसप्रीत बुमराह ने जब जूता उतारा, मे बी शायद उस उनको वो परेशान कर रही होगी वो चीज़। बट वो ऐसा कोई सैंड पेपर नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। बाद में वो क्लियर भी हुआ, वो क्लोज़अप लगाया गया, ज़ूम करके देखा गया, वो ऐसा कुछ नहीं था। बट विराट कोहली क्राउड को ये कहते नज़र आए कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, हम सैंड पेपर नहीं कैरी कर रहे हैं, आप हमारे जेब देख लो, ट्राउज़र देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो इस पे ठीक है किया। अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी होती, टीम इंडिया जीत रही होती, ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीती, अगर हम 3-1 से जीत रहे होते, हमारा ये कहना बनता भी था, हमारा ये कहना मतलब बनता भी था विराट कोहली का मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 100% श्योर हो कि ये लास्ट जो है टूर था ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, यानी 2025 में हुआ, अब 2029 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा। 2027 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया आना है, फिर 2029 में इंडिया वहां पे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया जीत रही होती, हम जीत रहे होते, तो ये चीज़ें करना बेहतर भी था, अच्छा भी लगता। एक तो परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है, टीम की परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है, और ऊपर से हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इसकी निंदा की। सुनील गावस्कर साहब ने भी इसको गलत करार दिया, इरफान पठान ने भी ये गलत करार दिया कि ठीक है अगर आप करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम टाइम का लिहाज करें, आप किस टाइम पे ये चीज़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। फिर अपने जनरेशन के इस जनरेशन के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स, 360 डिग्री प्लेयर, उन्होंने भी जो है वो एक ट्वीट किया। ट्वीट में आपको उनका पढ़ के बता देता हूँ, आप ये नीचे देख भी रहे हैं। We saw Kohli having individual battles with some of the players and the crowd got under his skin. Virat Kohli loves the fight, but when you are not in the form of your life, it's best to get rid of those things. उन्होंने ये कहा कि हमने देखा विराट कोहली को इस सीरीज में कुछ इंडिविजुअल बैटल्स, लाइक जो सैम कॉनिस्टस के साथ उन्होंने किया, और उसके बाद ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपकी फॉर्म है तो चलता है। अगर आप ये चीज़ उस टाइम पे कर रहे हैं जबकि आपकी फॉर्म नहीं है, आप बेस्ट फॉर्म में नहीं है लाइफ की, उस टाइम पे ये चीज़ कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता। और इस चीज़ को
बेहतर है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के अपनी परफॉर्मेंसेस पे और टीम की परफॉर्मेंसेस पे आप ध्यान दें, क्योंकि मुझे लग रहा है यार बिल्कुल सही ट्वीट है एबी डिविलियर्स का, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बच्चा-बच्चा हिंदुस्तान का यही कह रहा है, हर एक क्रिकेटर, हर एक कमेंटेटर को आप देख लें जो कमेंट्री कर रहे थे, खैर हमारे वाले हिंदी वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स वाले, बट फिर भी उन्होंने बोला, अपने सुनील गावस्कर साहब, इरफान पठान जी, इन्होंने फिर भी बोला कि ये चीज़ जो है वो गलत थी। और जो सैम कॉनिस्टस वाला इशू था, वो कंधा मार देना, वो भी कहीं न कहीं गलत था यार, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप, फिर वही बात आ जाती है ना जो एबी डिविलियर्स ने कही है कि अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप ये चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे नहीं लगते ये सब चीज़ें करते हुए, क्योंकि आप एक तो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है? आप मतलब सारी दुनिया आपको जानती है, आपके नाम पे ही जो क्रिकेट है उसको ओलंपिक में ले जाया गया है, आपके नाम की खातिर, आपके नाम पे, और आप ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास चीज़ें कहलाई जाती हैं। और फिर उसके बाद अपने विराट कोहली साहब के हमारे जो फैन्स हैं वो भी माशाअल्लाह वो अलग अलग लेवल पे चले जाते हैं, वो बाप बेटे वाला सीन बन जाता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मेरा ख्याल है क्रिकेट में ऐसी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे क्रिटिसिज्म करना चाहिए यार हम लोगों को, तभी जाके इन प्लेयर्स को थोड़ी बहुत शर्म आएगी, तभी जाके ये थोड़ा बहुत सीखेंगे चीज़ें करना। तो ऐसे फालतू में एक तो परफॉर्मेंसेस नहीं है, रन्स नहीं आ रहे हैं, और फिर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक तो विराट कोहली के फैन्स हैं जो कह रहे हैं, वो एबी डिविलियर्स को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, वो सुनील गावस्कर को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, सबको गालियाँ निकाल रहे हैं कि आप होते कौन है ऐसा करने वाले? वही तो एक प्लेयर है जो उनको, ऑस्ट्रेलिया वालों को आड़े हाथों लेता है। ठीक है, लेता है, इससे पहले लेता था क्योंकि परफॉर्मेंसेस भी आती थी, और आड़े हाथों लेता हुआ अच्छा भी लगता था। हमारी टीम जीत के आती थी, तब रन्स भी आते थे, सब कुछ हो रहा था और हम एप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया वाले अगर करते हैं स्लेज, वो मैच जीत जाते हैं यार। वो अगर अपनी स्लेजिंग करने पे पूरी तरह से आ जाए ना, वो मैच जीत लेते हैं, वो मैच जीत के चले जाते हैं। चाहे वो रो धो के मैच जीतते हैं, वो जीत के चले जाते हैं। हम वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा था सोशल मीडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक तो एबी डिविलियर्स को गालियाँ पड़ रही हैं, इरफान पठान को, सुनील गावस्कर साहब को गालियाँ पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ जो है विराट कोहली के अगेंस्ट भी लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। विराट कोहली ने जो जेब्स अपनी निकाल के बाहर दिखाए हैं, ये अपने रन्स दिखा रहे हैं कि भाई मैंने तो इस सीरीज़ में रन्स ही नहीं बनाए, आप ये देख लो मैंने कितने रन्स बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर 140 करोड़ जनता है, तो ऑब्वियसली सब आपके फैंस तो नहीं होंगे ना, तो आपको क्रिटिसिज्म भी फिर झेलना पड़ेगा। फिर एरोगेंट सा कोई आप इंटरव्यू स्टार स्पोर्ट्स वाले चला देंगे, डिज्नी वाले चला देंगे, विराट कोहली का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आउटसाइड नॉइज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें जब हम बढ़ावा देते हैं ना इन चीज़ों को, तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए, एक्चुअली हमारी क्रिकेट के लिए ख़राब होने लग जाती हैं। फिर वो सुपरस्टार कल्चर बन जाता है। हमें सुपरस्टार्स नहीं चाहिए, हमें क्रिकेटर्स चाहिए भाई, जो अच्छी क्रिकेट खेलें और हमारी क्रिकेट को आगे लेके जाएँ। अब सब लोग आपकी तरह, आपके जितने किस्मत वाले नहीं हैं, सब लोगों को गाइड करने वाला आपके माँ-बाप की तरह गाइड नहीं करने वाले थे। जो कोचेज़ आपको मिले हैं, सबको वैसे कोचेज़ नहीं मिलते। जो जो गाइड करने वाले आप लोगों को मिले हैं, सब लोगों को, सब बच्चों को वैसे नहीं मिलते। आप किस्मत वाले हैं, आप यहाँ पे इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, तो इस चीज़ को लाइटली ना लें यार, इस चीज़ को लाइटली ना लें। तो जो काम है आपका वो करें, बाकी स्लेजिंग वगैरह ये जो ऊपर नीचे होता है, परफॉर्मेंसेस आए तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, फिर कोई ट्रोल ये क्रिटिसाइज नहीं करेगा, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। परफॉर्मेंसेस ज़ीरो हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो मतलब सब कुछ तो अगेंस्ट ही जा रहा है ना, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा। तो फिर आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा यार, फिर झेलना पड़ेगा क्रिटिसिज्म। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा ख्याल है जो किया था विराट कोहली ने, मेरे नज़दीक भी, मेरे ख्याल में ये गलत था। सैम कॉर्नस्टेस वाला भी गलत था। उसके बाद जो सैम कॉर्नस्टेस ने जसप्रीत बुमराह के साथ किया वो भी गलत था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, वो भी गलत था। वो उस्मान ख्वाजा और बुमराह के बीच में बात थी। उस्मान ख्वाजा ने टाइम माँगा, जसप्रीत बुमराह टाइम दे रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि उस्मान ख्वाजा भी उसी तरह का प्लेयर है और जसप्रीत बुमराह भी उसी तरह का प्लेयर है। बीच में सैम कॉर्नस्टेस को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उस पे गौतम गंभीर ने भी बोला था कि उसको ज़रूरत नहीं थी बीच में बोलने की। जसप्रीत बुमराह बहुत सीनियर प्लेयर है, उसको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी।
बट चलो जो भी हुआ, उसके बाद विकेट मिल गया, वो चुप हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। बट उसके बाद ये चीज़ हुई, ये जेब में से सैंड पेपर निकालने वाली, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। मतलब अपना ये विराट कोहली का लास्ट ओवर था ऑस्ट्रेलिया का, कुछ यादगार बना के आते यार, आप अच्छी यादें नहीं लेके आ रहे हैं। इस चीज़ का काफ़ी दुःख है यार, आप इसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएँगे, तो पता नहीं यार, मतलब बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हैं हम लोग, हम जो क्रिकेट फैन्स हैं ना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सबको आपकी जैसी किस्मत नहीं मिली है, सबको आपके जैसे कोचेज़ नहीं मिले हैं जो आप लोगों को मिले हैं, सबको आपके जैसे गाइड करने वाले लोग नहीं मिलते हैं यार। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार, तो मेरा ख़्याल है ये गलत था यार, जो भी हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जीत गए होते तो फिर तो चलो बनता है, ठीक है? अगर हम जीत जाते फिर तो आप जो मर्ज़ी करें, चाहे आप पैंट उतार के नाच भी लें, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो आगे भी तो हमारे 2 कप्तान नाचे हुए हैं ना अपनी शर्ट्स उतार के, सौरव गांगुली, द ग्रेट सौरव गांगुली और द ग्रेट एमएस धोनी, इन्होंने भी तो किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ पे एप्रिशिएट किया गया था। और एक एक उस आइकॉनिक सीन भी कहा जाता है उन दोनों सीन्स को, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।